नमस्कार बंधुओं, आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो है क्लास हमारी यूपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर मैथ की जो है तीसरी क्लास है। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर पूछा गया है 27/1/2019 में शाम की शिफ्ट में। तो चलिए फटाफट देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आप जो है इस क्लास की वीडियो की जो है आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, पीडीएफ, तो ये इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप जो है डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कलर हमने चेंज कर लिया है। तो देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। माता पिता की औसत आयु कितनी है? 36 है। तो यहाँ पर 2 पर्सन है, एक हो गया फादर और एक हो गया मदर। 2 पर्सन है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इनकी 2 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 से हम 2 इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 36। 36 गुणे 2, इसका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। तो इसमें जो है 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर चिल्ड्रन कितने हैं? 3। तो 3 का 10 की एवरेज से 3 का जो है हम इनका योग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। अब इनको जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 102। अब जो है यहाँ पर 2 पर्सन थे, यहाँ पर 3 पर्सन थे, तो टोटल हमारे परिवार की औसत आयु पूछा हुआ है। तो 102 और बटे कितना? 5, इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। तो और 5 चुके 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत की दर से बेची गई हैं। तो 18 वस्तुएं हैं और 15 की दर से बेची गई हैं, और 12 वस्तुओं की लागत मूल्य कितना है? 16 है। तो 12 वस्तुओं की लागत मूल्य कितना है? 16 रुपये है। तो शेष शेष जब पूछेगा तो 12 वस्तु यहाँ थी, 18 यहाँ थी, तो शेष पूछ रहा है तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो शेष 6 वस्तुएं जो है एक्स के मूल्य से बेची गई होंगी। तो यहाँ पर 15 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270। और 12 और 16 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 192 बराबर में 6x। इधर से माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना बचेगा? 78 बराबर में 6x। इसको काट लेंगे तो कितने बार चला जाएगा? 6 का नम 6 और 6 तियाँ 18, कितना? 13। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कोई ए महोदय थे जो 8 दिनों में एक काम को कर सकते थे। कोई ए महोदय थे, ये 8 दिनों में काम को खत्म कर सकते थे। और कोई बी महोदय जो थे, ये क्या कर सकते थे? ये 12 दिनों में काम को पूरा कर सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, कि सी को भी साथ में लेना है, और तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं? 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ए, बी और सी, मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो हम यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ टोटल हमारा कितना हो गया? 24 काम हो गया। ये 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24 और 8 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर इसकी कार्यक्षमता ए की कितनी आई? 2 आई। बी की कितनी आई? ए की आई 3 और बी की आई हमारी कितनी? 2 आई। तो यहाँ पर जो है हमको 8 कार्यक्षमता बनाना है। तो यहाँ पर ए की तो 3 निकल गई और बी की 2 निकल गई। इनको जोड़ने पर कितना हुआ? 5। तो 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए? तो यहाँ पर हमको 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी टोटल काम हमको हमारा 24 है। और इसमें पूछा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा? यही काम, हाँ 1 मिनट। तो सी वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो सी पूछ रहा है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आई? 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो 8 दिन में जो है काम को पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अगले 120 किलोमीटर जो है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो यात्रा की पूरी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ से हमको स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, इससे डिस्टेंस से। तो स्पीड यहाँ पर पहले कितनी ले रहा है? 60 ले रहा है, फिर 80 की स्पीड से जा रहा है। तो और 80-60 कितना हो जाएगा? 80-60 हो जाएगा 140। तो जीरो से जीरो खत्म हो गया और ये कितनी बार चला गया? 7 बार। इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 छंग 48 यानी 480 हो गया। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 छंग 42 और यहाँ पर कितने बचे? यहाँ बचे 6। तो 7 सत्ती 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। तो यही हमारा ऑप्शन मिल रहा है, आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। तो दो कारें दी गई हैं, एक ए है एक बी है। इनका जो है पहले 10 दिया है फिर 11 दिया है। यदि पहली कार 500 किलोमीटर 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हम पहली कार के लिए यानी ए की जो है स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 500 और बटा 10, इसको काट लेंगे कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला चल रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी 5 की रफ्तार से, तो कितना हो जाएगा? 50। तो ये इसको 5 की रफ्तार से चलाएंगे तो दूसरे की स्पीड निकल के आ जाएगी कितना? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर सिलेंडर पूछ रहा है। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है इनके आयतनों का। तो यहाँ से पाई खत्म हो गया और तो कुछ खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर करेंगे 4/3 और इसकी त्रिज्या गोले की कितनी है? गोले की त्रिज्या 9 है। तो यहाँ पर 9 के ऊपर 3 पावर लगा देंगे। यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 के ऊपर 2 पावर लगा देंगे। ये ऊंचाई हमको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3×3 = 9। इसको हम 1 से पावर यहाँ खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4×9 और बट्टे में 3 और इंटू एच। 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 9×3 = 27, 9×3 = 27 और 27×4 और 4×4 = 28 यानी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। तो 8 किस में आ रहा है? बी वाले में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6 से विभाजित होने वाली छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग। तो 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या। तो 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या तो 1 0 0 2। इसको देखिए 6 से विभाजित करिए तो क्या ये कट रही? तो 6 का नम 6 बचे 4, तो 6×6 = 36, ये कट रही है। तो ये हमारी हो गई 4 अंकों की संख्या, 4 डिजिट। ठीक है दोस्तों। फिर जो कह रहा है कि इनके अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 3। फिर कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या। तो 11 से विभाजित करने के लिए तो हम संख्या ले लेते हैं 1 1 5 हमको लेना है। सबसे छोटी संख्या 1 0 0 1 0, 5 अंक हो गए। अब इसको 11 से देखिए कटिए तो 11×9 = 99, बचे 11, 11 का नम 11 तो कट रही है। तो ये हो गया 11 5 डिजिट वाली संख्या। कौन सी? 5 डिजिट वाली संख्या। 5 डिजिट वाली संख्या हो गई। तो इनका अंकों का योग कितना हो गया? 2। तो 2 अंक हो गया। इनके कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनका गुणनफल करेंगे कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या,
सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या तो कौन सी हो गई? 9 9। तो 5 टाइम हम इसको जो है 9 ले लेते हैं। तो फिर कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इनका कह रहा अंतर क्या होगा? तो 9 9 9 8 9। तो देख सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों जो है बहुत ही आनंद आ रहा होगा आप सभी को। तो फटाफट सेशन को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ले लेते हैं नोटबुक और ले लेते हैं कितना, चिल्ड्रेन ले लेते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या की 8 गुनी थी। बच्चों की संख्या की 8 गुनी थी, यानी 8 बच्चे थे। तो प्रत्येक बच्चे को क्या मिल रहा था? एक जो है उनको नोटबुक मिल रही थी। तो इनको हमने रेशियो में बांट लिया। तो यहाँ पर हम इनके साथ में आर लिख लेते हैं, रेशियो हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि बच्चों की आधी संख्या, तो बच्चे हमारे कितने थे? 8 आर थे। तो आधी संख्या कितनी हो गई? 4 आर। आधी संख्या तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते हैं। जब 8 बच्चे थे तब उनको नोटबुक एक मिलता था। जब इनको आधे कर देंगे तो नोटबुक कितना मिलेगा? तो 2 नोटबुक मिलेंगे। 2 नोटबुक मिलेंगे। और नोटबुक कितने मिलते हैं? और नोटबुक मिलते हैं 16 नोटबुक मिलते हैं। तो आर की वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 निकल के आ गई। तो कह रहा है कि कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? तो 8 बच्चे थे तो 8 के हिसाब से जो है एक एक प्रत्येक को नोटबुक मिल रही थी। तो 1 आर इंटू 8 आर बराबर में रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 का अगर घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? डी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको समझना था। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बार बार कुछ उसमें देखने को मिल जाते हैं। ये 3 स्टार के लायक है प्रश्न, इसको जो है मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। कोई मंजिल हो गई, कोई इमारत हो गई, इमारत में कितनी मंजिलें हैं ये हमको पता नहीं है। कह रहा है कि एक्स इमारत के बीच 11वें मंजिल पर, तो 11वें मंजिल पर हो गया। तो यहाँ पर समय जो है 11वें मंजिल पर और कितना 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है और उसी समय, तो उसी समय बता रहा है, तो उसी समय बता रहा है। तो T1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो एक्स इमारत थी, एक्स इमारत को क्या कर रहा है? 57 की गति से जा रहा है। कितने? 57 की गति से जा रहा है। तो 157 हो गया। अब कह रहा है कि 11वीं मंजिल, कितनी? 11वीं मंजिल, 11वीं मंजिल से वो लिफ्ट में जाता है और उसी समय 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और उसी समय वो क्या कर रहा है? तो हम 51 और -11 करेंगे तो बीच में कितनी मंजिलें बची? तो बीच में मंजिलें बची 40, 40 मंजिलें बची। टोटल हमारी इमारत कितनी थी? एक्स। तो 40वें मंजिल यानी हम 11वें मंजिल पहुंच गए हैं। तो 40 में से हम जो बीच की मंजिलें थी उसको हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। अब कितने की स्पीड से वो जो है जा रहे हैं? तो 63 की स्पीड से जा रहे हैं। अब इसको जो है फटाफट सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 63x और 57 की इसमें गुणा कर देंगे तो 4 के 28 के 8 हासिल 2 और 4 पंचे 20 2 22 और माइनस के 57 एक्स आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 10 का 0 हासिल 1 और ये कितना हो जाएगा? 120 एक्स। 120 बराबर 100 कितना हो जाएगा? 2280। यहाँ से 0 खत्म हो गया और 12 एकड़ नम 12, 12 एकड़ नम 12 और कितने बचे? 8 2 10, 12 9 108। तो 11वीं मंजिल पे था और यहाँ से उसने 19 मंजिल और चढ़ा, तो है कितनी मंजिल हो गई? तो ये हो गया 30। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। तो फटाफट जो है इसको दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए यक्ष इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और
और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। यानी वो 11x नंबर की इमारत थी और उसमें 11वें मंजिल पे वो था, और 11वें मंजिल पर जो लिफ्ट जाती थी वो 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाती है। और उसी समय इमारत के 91वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है कोई दूसरा व्यक्ति, और वो जो है 63 प्रति मंजिल की दर से मिनट से नीचे उतरता है। तो पूछ रहा है कि यदि इन गतियों से यात्रा करना जारी है तो किस मंजिल पर उसकी लिफ्ट एक दूसरे से पार होगी। तो यहाँ पर समय उसी समय बता रहा है, तो समय हमारा समान रहेगा। तो इमारत कितनी थी, एक्स थी, एक्स में जो हमको जो है 57 की स्पीड से जा रहा था, और जो है उसमें से दूसरा कोई पर्सन था वो 51 में से 11वीं मंजिल से इसको हम निकाल देंगे तो बीच में मंजिल कितनी बची, 40। उसके बीच में कितनी 40 मंजिल है, 40 मंजिल से कितनी दूरी पर मिलेगा ये हमको ज्ञात नहीं है, तो मैंने इसको जो है एक्स रख लिया। और अपन कितने की स्पीड से जा रहा है, तो 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से जा रहा है, तो न्यूटन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। वही फार्मूला आपका जो है हाइट उसका स्पीड एंड टाइम का जो है फार्मूला लगा हुआ है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, एक्स की स्पीड कितनी हो गई, 57/57 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63x, और 57 की इसमें गुणा करेंगे तो 2280, और माइनस के 57x माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस का 120 हो जाएगा, और इसमें से 0 0 काट देंगे तो 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार, 19 बार चला जाएगा। तो 11वीं मंजिल से निकला था और 19 मंजिल उसने और पार कर ली, तो कितने मंजिल पर मिला होगा, तो 30वीं मंजिल पर मिला होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपये और 82 पैसे हैं, शेष हैं, और 74.35, तो 74.35 रुपये क्या करता है, जमा करता है। तो कितना हो जाएगा, 7, और ये 1, और ये 5, 7, तो कितना हो गया, 175 उसके पास रुपये हो गए। अब कह रहा है कि उसमें से 50.17 रुपये निकाल लेता है, तो 50.17 इसमें से रुपया निकाल लेता है, तो बचता कितना है, तो यहाँ से 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 125 रुपया बचता है। तो 125 रुपये को वो क्या करता है, बैंक बैलेंस के साथ 5 की दर से कितने चॉकलेट खरीद सकेगा। यानी 5 रुपए का एक चॉकलेट मिलता है, तो 125 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदेगा, तो ये कितनी खरीदेगा, 25 चॉकलेटें खरीदेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 20 और 24 से द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है। तो यहाँ पर 12 और 20 और 24, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। ऐसी संख्या मान लेते हैं जो दोनों से कट जाए, तीनों से कट जाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 120, ये कट रहा है 10 बार जा रहा है, ये कट रहा है 6 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, यानी 120 कट रही है हमारी संख्या। 120 में 3 से भाग करेंगे तो 8 शेष प्रत्येक में बचना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 128 वो संख्या होगी। इतने से भाग करेंगे तो जो है हमारा 8 शेष बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है गुमराह करने वाला है। कैसा, गुमराह करने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिए, टीवी ट्रिपल स्टार के लायक है ये प्रश्न। ये है 2x/3 और अनुपात, सॉरी, यहाँ पर 2x और +3 अनुपात 5x+4 कह रहा है कि इतना 3:4 का 3 गुना अनुपात है। तो यहाँ पर 3/4 का 3 गुना क्या करना है, अनुपात है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनसे हमको जो है, इससे मतलब नहीं रहा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 दूनी 12, 128x, 128x, और प्लस ये हो जाएगा 3 चौके 12 के 2, एक बचा 3 18, 1 19, 192,
बराबर में, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13x और प्लस के ये हो जाएगा 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 108 हो जाएगा। तो हम जो है 108 उधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो 135 में से 128 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा, कितना बचेगा, ये बचेगा 7x। और 192 में से 108 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4 और ये 8, 84 बचेगा। तो 7x, x से 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 एक नम 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आया 12। तो कह रहा है कि एक तो x का वर्ग ज्ञात करें, तो x बराबर कितना आया 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर जो है 79 प्लस 81 प्लस 88 और प्लस 94 और फिर उसने कुछ मार्क्स पाए होंगे तो उसको हम एम से डोनेट कर लेते हैं। ये हो गया 500 का 85% के बराबर हो गया। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो 8 4 12, 12 1 13 और 13 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 13 9 हो जाएंगे 22, कितना 22, 22 के 2 और कैरी आया कितना 2। अब जो है 9 8 कितना हो गया 17, 17 8 कितना हो जाएगा 25, 25 7 कितना हो जाएगा 32 और 32 और 2 34, 300, 300 हो जाएगा 342 प्लस यम बराबर में, ये 0 से 0 खत्म हो गए, 55 25 के 5 5 अट्ठे 40 और 40 और 2 42, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो मार्क्स बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 और यहाँ पर हो जाएंगे 12, 12 में से 4 चले गए तो कितना 6, तो ऑप्शन सॉरी कहाँ गया 8 बचेंगे 8, यहाँ 12, 12 में से 4 गए कितना बचेगा 8, तो मार्क्स कितने उसके रहेंगे आएंगे 83 मार्क्स जो है पांचवें विषय में वर्जित करेगा। तो ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% हानि लेकर बेचा गया, तब कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमारी कोई दो वस्तुएं होंगी, मान लीजिए आर्टिकल हमारे कितने हैं 2 हैं, तो हम इसको 200 से डोनेट कर लेते हैं। तो पहला आर्टिकल मान लीजिए 100 रुपये का 100 का था, इसमें 2 हमने डोनेट कर लिए 200 का मान लिया, तो पहला आर्टिकल 100 था और इस पर अंकित मूल्य इसको हम बढ़ाकर, जैसे मान लीजिए 100 रुपये की हम कोई चीज़ लेकर आए हैं तो 100 रुपये की थोड़ा ना बेच देंगे, हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो हम 25% उस पर अधिक अंकित करेंगे। तो अधिक अंकित करने का मतलब हम कितने का 125% हम करेंगे। 100 रुपये की चीज़ लाए तो 25% उस पर हम ज़्यादा रेट लिखेंगे तभी उसको हम बेचेंगे। तो कह रहा है 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ, तो इस पर 20% इस पर हमने लाभ ले लिया, 20% लाभ ले लिया, तो ये हो जाएगा 120/100। फिर अगली वस्तु थी 100 रुपये वाली वस्तु अगली थी, अब जो है अगली वस्तु थी तो उसको क्या किया गया, एक दूसरी वस्तु को अर्जित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया, 10% की हानि पर बेचा गया इसको। तो इसको जो है पहले तो हम इसको क्या करेंगे, ये इसके मार्क प्राइस लगाएंगे, फिर उस पर जो है 10% की हानि देंगे, तो कितना हो जाएगा 90 और बटा में 100।
तो यहाँ पर हमारी दो ये तैयार होती हैं, ठीक है। तो हम इनका अलग रेट निकाल लेते हैं और इसका अलग रेट निकाल लेते हैं। तो ये इसको देखिए, 0 से ये 100 खत्म, तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, और ये कितना हो जाएगा 30, यानी कितना, 15, यानी पहले पर कितना आया, ये आया हमारा जो है 150 का। अब इसको देखिए हल कर लेते हैं, तो 100 से 100 खत्म, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, और ये हो जाएगा 2 से 45, इसके गुणा कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 55 25, 5 चौके 20, 2 22। इसको हम 2 से भाग करते हैं तो 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये आया कितना, ये आया 112.5, 112.5। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 262। यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और 5 एक 6, 262। अब वस्तु हमारी कितने की थी, 200 रुपये की थी, दोनों वस्तुएं 200 रुपये की थी, और उस पर हमने प्रॉफिट कितना पाया, ये पाया 262 की, 262.5 की हमने बेच दी, तो प्रॉफिट कितना आया, यह 62.5 का, कितने पर, 200 पर। तो इंटू 100, 100 से इसको काट दिया तो इसका कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, और 2 एक नम 2, और 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10। तो ये कितना हो जाएगा, 31.25%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 30% और 10% के दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 की में बेची गई, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो छूटों पे बेची गई, तो मान लीजिए कोई हमारा अमाउंट था, उस पर जो है छूट दे दिया हमने 30%, तो 70 की बेची गई होगी, और हमने 10% छूट दे दिया, तो हमारी जो है 90 रुपये की बेची गई होगी। ऐसा जो है कितने की बेची गई, 435 रुपये की बेची गई। तो ये 0 से 0 खत्म हो गए, 7 से काट लेते हैं तो 7 एक नम 7 हो गया, 2 बचे, तो 7 या 21, तो 3 बचे, 7 बचे 35। अब यहाँ से जो है हम 9 को काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 एक नम 7, 2 बचे, 7 या 21, 7 या 21 यहाँ पर आएगा, 7 या 21, बचे कितने, बचे 7 बचे 35। अब देखिए 9 से क्या कट रहा है, तो 9 एक नम 9 कट रहा आएगा, तो ये हो गया 9 एक नम 9, 9 पचे 45। तो जो है इसके हम अमाउंट निकालेंगे तो 15, और नीचे कितना बचा, 100 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि 10% साधारण ब्याज, 10% ब्याज पर 2 वर्षों की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन हमारा हमेशा 100 होता है, कितना होता है, 100% होता है। तो क्या करेंगे देखिए, अगर हम पहले साल में 10% ब्याज लेते हैं, 10 रुपये का ब्याज मिलता है, मान लीजिए मूलधन हमारा 100 रुपये है, तो 10 रुपये ब्याज मिलेगा। फिर दूसरे साल में, तो इसी प्रकार से दोनों साल में हमको टोटल कितना मिलेगा, 20 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे 10% का कितना मतलब होता है, 1/10, यानी कोई वस्तु 10 की जो है वो हम एक साल में 11 देते हैं, 11 की बेच मतलब 11 लाभ मिलेगा। फिर अगले साल में 10 का 11 लाभ मिलेगा। अब इनकी गुणा करा दीजिए, 10 दाम 100 हो गया, और 11 ग्राम 121 हो गया। इस पे लाभ कितने, इस पे ब्याज कितना मिला, 21, कितना मिला 21। अब कितना इसका अंत कितना कम है, तो इसमें एक कम है, एक कम किसके बराबर हो गया, 1 यूनिट के। तो 100 हमको मूलधन निकालना है, तो इंटू 100 करेंगे, तो इधर भी कितना हो जाएगा, इंटू 100, यानी मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, ये 100 रुपये हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर पर 3 वर्षों के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10 दिया कितना हो गया 30, यानी 30%, यानी 2,000 रुपया ये क्या है हमारे मूलधन के बराबर है, और 10 दिया 30% का ब्याज हमको निकालना है। तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। फिर इधर देखिए, ये तो हमारा निकल आया ऐसा ही। अब हमको इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 3 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की कोई वस्तु, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 रुपये पर 1 का ब्याज, तो कितने का 11 का, तो ये कितना 3 साल का ये हमारा है। जो है इनकी गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा 1,000, ये कितना हो जाएगा 1331, कितना हो जाएगा 1331। अब कितने का इसमें ब्याज मिला 331 का, तो 2,000 रुपये पर ये मूलधन किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा 1,000 के ऊपर, तो 331 इस पे ब्याज मिला। तो हमको क्या करना है, कितना ब्याज मिला होगा, अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इनकी गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 2 6 6, तो इनका अंतर ये हो गया एसआई यानी साधारण ब्याज, और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है 62 अंतर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 साझेदार एक्स वाई जेड, तो एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया, एक्स वाई जेड, ये 3 साझेदार हैं। यदि कुल लाभ 3,000 होगा, यानी कुल लाभ कितना है 3,000, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। जेड को बराबर मान लीजिए, मान लीजिए ए अमाउंट मिलता है, तो वाई को कितना मिला होगा, तो जेड से कितना कम 200 से 200 कम। फिर क्या कह रहा है कि एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम, जेड को कितना मिला है एक्स, इसकी तुलना में 400 कम। अब तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3a, अब ये कितना हो जाएगा 600, तो माइनस के 600, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a बराबर 3600, यहाँ से काट लेंगे तो a बराबर कितना आया, ये आया 1200, a बराबर 1200 आया। तो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12, तो 0 हम नहीं लिख रहे हैं, और 1200 में से 200 कम हो जाएंगे तो कितना में हो जाएगा 1,000। हाँ चलो 0 लगा ही लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जो है 1200 में से 4 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 800, ये 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 2 से काट देंगे तो 4 बार चला जाएगा, ये कितना 5 बार, ये कितना 6 बार, तो 4 5 6 एक्स वाई जेड का अनुपात, तो कितना हो जाएगा 4 5 6, तो 4 5 6 कहाँ है, सी वाले ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो अब इस सेशन के लिए आज इतने ही प्रश्न थे, तो मिलते हैं हम अगले सेशन में। तो तब तक के लिए जो है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कैसा क्लास रहा, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और मिलते हैं अगली क्लास में। और जिस क्लास